पाठ 7 मारिया मोंटेसरी। बच्चों की स्वाभाविक क्रियाओं का दमन न कर उनको अपने अंदर के गुणों के प्रदर्शन और विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों का काम केवल इस अभिव्यक्ति को सहज संभव बनाकर उनके मानसिक विकास में सहायता पहुंचाना ही है। दिशा निर्देशन का अर्थ डंडे से हाँककर अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि हम उनकी सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन करें और उनकी रुचियों से दिशा संकेत ग्रहण कर उन्हें उस ओर अग्रसर होने में सहायता करें। इस विचार की जन्मदात्री थीं मारिया मोंटेसरी। बाल शिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मोंटेसरी पद्धति उन्हीं की देन है। इस शिक्षण पद्धति के मूलभूत सिद्धांत हैं: धैर्य शिक्षक की कसौटी है, शिक्षक जागरूक अवलोकनकर्ता बने, बालक की गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन करके देखें कि वे क्या सीखना चाहते हैं। शिक्षा की बुनियाद संस्कार है, पढ़ाई लिखाई। अनुशासन का अर्थ आत्मानुशासन है। शिक्षण हो या कार्य, आत्मनिर्भरता आवश्यक है। शिक्षा न दंड से प्रेरित हो, न भय से, न लोभ से, न किसी पुरस्कार से। वह आत्मसंतोष से ही प्रेरित होनी चाहिए। पर मारिया मोंटेसरी का अपने देश से बाहर जो सम्मान था, उसका प्रभाव एक अभूतपूर्व घटना है। स्पेन का गृह युद्ध चल रहा था। एक दिन मैडम मोंटेसरी बच्चों के साथ घर में थीं कि मकान एक सैनिक दस्ते से घिर गया। मौत लगभग निश्चित थी। मारिया ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनमें आत्मविश्वास भरना शुरू किया। सभी को मरना है, प्रार्थना करो कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। भीतर प्रार्थना के बीच मौत की प्रतीक्षा हो रही थी और बाहर मकान की दीवार पर कमांडर लिख रहा था, इस मकान का सम्मान करो, यह बच्चों की एक महान मित्र का मकान है। इस वाक्य को पढ़कर सैनिकों ने उस मकान को ध्वस्त करने की बजाय वहां सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 को इटली के चियरावल्ली नामक स्थान में हुआ था। माता पिता की इकलौती और लाडली संतान सपनों और कल्पनाओं में खोई रहती थी। इसी कारण बालिका पढ़ाई में कमजोर थी, पाठ याद न रख पाती और फेल हो जाती। माता पिता निराश हो गए। उन्हें क्या पता था कि यही कल्पनाशील बालिका एक दिन महान शिक्षाविद के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त करेगी। एक बार मारिया को तेज बुखार हो गया था। डॉक्टरों ने खतरा बताया। माता पिता रोने लगे। बालिका ने मुस्कुराकर कहा, चिंता न करें, मरूंगी नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। और सचमुच वह यह महान कार्य करने के लिए बच गई। बच ही नहीं गई, उसके बाद परीक्षाओं में भी सफल होने लगी। उसकी संकल्प शक्ति जो जाग गई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद माता पिता ने उसे अध्यापिका बनने की सलाह दी। 18वीं शताब्दी में एक लड़की के लिए इससे अधिक अपने भविष्य की सोचना एक असामान्य बात थी। पर मारिया इंजीनियर बनना चाहती थी। वह लड़कों के साथ एक तकनीकी स्कूल में गई। परिवार ने समाज की परवाह न कर इजाजत दे दी। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत अब स्कूल में उसकी प्रगति इतनी शानदार थी कि अध्यापक तथा सहपाठी सभी दंग रह गए। सभी उसका सम्मान करते थे। पर मारिया अभी भी संतुष्ट न थी। फिर उसने एक नया निर्णय कर डाला, वह चिकित्सक बनेगी। इटली में तब तक किसी लड़की ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पाया था, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ थीं। उन्होंने गणित छोड़कर जीव विज्ञान ले लिया। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र भेजने पर रोम विश्वविद्यालय ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। माता पिता ने भी विरोध किया, पर दृढ़ निश्चय के आगे कौन सी बाधा टिक सकती है। वे सफल हुईं। अपनी योग्यता से छात्रवृत्ति भी प्राप्त की और इस तरह इटली की प्रथम महिला डॉक्टर कहलाईं। 1896 में मारिया ने रोम विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। इसके शीघ्र बाद बर्लिन में हुई फेमिनिस्ट कॉन्फ्रेंस में मारिया ने समस्त इटली की ओर से प्रतिनिधित्व किया।
वहां से लौटने पर वह रोम के मेंटल हॉस्पिटल में सहायक डॉक्टर के रूप में नियुक्त कर दी गईं। यही मारिया मोंटेसरी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ आया। अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार रोगियों की दयनीय दशा देख उनका मन पसीज उठता, विशेषकर उन मंद बुद्धि, अविकसित या बिगड़े बालकों को देखकर जो पागल नहीं थे पर उन्हें पागल करार दे दिया गया था। उनका आचरण असामान्य था। उन्हें सही ढंग से शिक्षित किया जाए तो उनमें से कई ठीक हो सकते थे। यही सोचकर डॉक्टर मारिया ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। प्रयोग चलते रहे, बढ़ते रहे और मारिया अनजाने ही चिकित्सक से शिक्षक के रूप में परिवर्तित होती गईं। प्रारंभ में उन्होंने शिक्षिका बनने से इनकार कर दिया था, पर अंततः वही पथ उन्हें चुनना पड़ा। उन्हें लगा बस वह इसी के लिए बनी है और यही उनका जीवन है। अस्पताल के मुख्य अधिकारी को राजी कर उन्होंने मंद बुद्धि बालकों के लिए वहीं एक विद्यालय खोला। प्रयोग सफल रहा, बच्चे सुधरने लगे, कुछ तो पर्याप्त बुद्धिमान भी निकले। मारिया के काम की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उत्साहित हो उन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया। सोचा यदि अविकसित और बिगड़े बच्चे सही ढंग के शिक्षण से सुधर सकते हैं तो क्यों न सभी सामान्य बच्चों के लिए भी प्रारंभ से ही ऐसे सही शिक्षण की व्यवस्था की जाए कि वे बिगड़े या पिछड़े नहीं। उन्होंने देखा कि बच्चे शांति से कभी नहीं बैठ सकते, तो शिक्षक उनसे यह उम्मीद ही क्यों करें कि वे शांति से बैठकर शिक्षक को सुनते रहें। बच्चों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करने का अवसर देना चाहिए। इस तरह खेल और कार्य के माध्यम से शिक्षण की नवीन पद्धति का भी श्री गणेश हो गया। प्रयोग और भी आगे बढ़ा। उन्होंने शिक्षकों के सम्मेलन बुलाए, उन्हें समझाया कि वे बच्चों को सुनाए नहीं, उन्हें सुने, उनकी रुचि को देखें और उनके अंदर छिपी खूबियों को विकसित करें। पर दुर्भाग्य से मारिया के अपने देश इटली का तानाशाह मुसोलिनी उनके विरुद्ध हो गया। अतः मारिया को 64 वर्ष की वृद्धावस्था में इटली छोड़ना पड़ा। तानाशाह शासक बाल मन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का बीजारोपण भला कैसे सहन कर पाता। हिटलर ने भी मारिया की पुस्तकों से उनका पुतला बनाकर सड़कों पर जलाया। सन 1898 में ट्यूरिन में आयोजित शिक्षा कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपने अनुभवों और प्रयोगों को शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख रखा तो एक बार फिर समूचे विश्व का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। सन 1904 में मारिया मोंटेसरी रोम विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगी थीं। 1906 में वे मजदूर वर्ग के नेता टाल्मो से मिलीं और अपना विचार उनके सम्मुख रखा। उन दिनों इटली में मजदूर बच्चे अशिक्षा और असभ्यता के अंधकार में पड़े थे। मारिया ने उनके लिए लारेंजो नामक गंदी बस्ती में प्रथम बाल निकेतन खोला। फिर कई बाल गृह खुलते गए। अंतर्राष्ट्रीय मोंटेसरी शिक्षण संघ बना और विश्व के सभी देशों में मोंटेसरी पद्धति के स्कूल खुलने लगे। वे इटली के मजदूर बच्चों और अविकसित बच्चों की माँ ही न रहीं, बल्कि विश्व भर के बालकों की ममतामयी माँ कहलाईं। आज संसार का हर शिक्षित व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि कई भाषाओं की ज्ञाता और एक उच्च कोटि की विदुषी थीं। उनकी लिखी पुस्तकें हैं द मोंटेसरी मेथड, द चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द मेथड ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी, एजुकेशन फॉर न्यू वर्ल्ड, एजुकेशन इन द एलिमेंट्री स्कूल्स, पीस एंड एजुकेशन। इन पुस्तकों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अपने भाषणों, लेखों और पुस्तकों द्वारा उन्होंने शिक्षा शास्त्रियों की अनेक शंकाओं का समाधान किया है। अंत तक वह इसी अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। इस सिलसिले में उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। नवंबर 1930 में मारिया भारत भी आई थीं। अपने अंतिम दिनों में मैडम मोंटेसरी को पिछड़े अफ्रीकी देशों के बच्चों की चिंता सताने लगी थी। वह वहां जाना चाहती थीं, पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। 6 मई 1952 को 81 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी दृष्टि में तो उनका यह मिशन अभी अधूरा था, पर वह उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक थीं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने सपनों को साकार होते देखा। वे एक असाधारण नारी थीं जिन पर विश्व भर के बालकों और उनकी माताओं को गर्व है। सन 1970 में उनकी जन्म शताब्दी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित कर उनकी स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी की